कल हमने ब्रह्मांड के बारे में कुछ चर्चा की थी। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में कई सिद्धांतों के बारे में बताया था। आपको याद है कि सिद्धांत के बारे में बताया गया था? बिग बैंग सिद्धांत। शाबाश। बिग बैंग सिद्धांत के बाद जो सबसे पहले फॉर्मेशन हुआ यूनिवर्स का, इसमें सबसे पहले हमारी गैलेक्सीज बनी, जिसमें हमारी गैलेक्सी का क्या नाम है? मिल्की वे, जिसे अपने दुग्ध मेखला कहते हैं। उस गैलेक्सी के बनने के बाद कई सारे अपने स्टार बने, सन बने। तो हमारा जो सन है वो सूर्य है, जो हमारे सोलर सिस्टम का हेड है, मुखिया है। और सोलर सिस्टम बनने के बाद जो ग्रह बने, और ग्रह के बाद उपग्रह बने। जैसे हमारा अर्थ का भी एक सैटेलाइट है, उपग्रह है, जिसका नाम है मून या चंद्रमा, जो अर्थ के चारों तरफ रोटेट करता है। अर्थ सन के चारों तरफ रोटेट करती है और सन अपनी गैलेक्सी के चारों तरफ रोटेट करता है। यानी पूरे ब्रह्मांड में कोई भी चीज़ स्थिर नहीं है, सब कुछ मूवमेंट है, सब कुछ मूवमेंट हो रहा है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है और सूर्य हमारी गैलेक्सी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। यानी इस पूरे अर्थ में कहीं भी कोई भी चीज़ स्थिर नहीं है। वैसे उपग्रह हमारा चंद्रमा, वो पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। तो इसी बारे में हमने आगे बात की थी। जो अर्थ पे जितने कॉन्टिनेंट्स हैं, 7 कॉन्टिनेंट की हमने बात की थी, जिसमें कल हमने एशिया महाद्वीप के बारे में पढ़ा था। एशिया महाद्वीप के बारे में अपने कुछ रिवर्स की बात की थी, कुछ माउंटेन्स की बात की थी, और इसी प्रकार कुछ अपने जो सिविलाइजेशन थी, सभ्यताएं थी, उनके बारे में बताया था। तो सबसे जो बड़ी चोटी है विश्व की, वो कौन सी है, कोई बता सकता है? माउंट एवरेस्ट। उसकी कितनी है ऊंचाई? 8848, बिल्कुल 8848 मीटर। और कहाँ पड़ती है, किस देश में पड़ती है? नेपाल में। उसे हालांकि वहाँ सागर माथा के नाम से जानते हैं और विश्व उसे माउंट एवरेस्ट के नाम से जानता है। इसके अलावा हमने एशिया महाद्वीप के कुछ सभ्यताओं के बारे में बात की थी। जो सभ्यताएं विकसित हुई है वो नदियों के किनारे बसी है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये सब रिवर के किनारे बसी हुई सभ्यताएं हैं। और एशिया महाद्वीप को सभ्यताओं का पालना भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी सभ्यताएं हुई हैं फली फूली है। हालांकि इनका ओरिजिन वगैरह अफ्रीका महाद्वीप में हुआ था, लेकिन यहाँ आकर ये फलीभूत हुई थी। इसके अलावा आपने एशिया महाद्वीप में कुछ रिवर्स की बात की थी, जैसे गंगा रिवर है, हांगहो रिवर है, या ब्रह्मपुत्र रिवर है, सिंधु रिवर है। वैसे जैसे भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी में आती है। इसी प्रकार आपने एशिया महाद्वीप के अंदर जो देश की बात करें तो सबसे बड़ा देश है वो रूस है। रूस ऐसा देश है जो 2 महाद्वीप में फैला हुआ है। एक तो है एशिया और दूसरा है यूरोप। 2 देशों में ये देश पड़ता है। आज हम ये भी बात करेंगे, एशिया महाद्वीप के अंदर जितने भी धर्म हैं वो सभी धर्मों की वो जन्मस्थली रहा है। चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो सिख धर्म हो, चाहे वो ईसाई धर्म हो, या वो इस्लाम धर्म हो, सभी धर्मों की जो जन्मस्थली है वो एशिया महाद्वीप ही रहा है। अब अपने बात करेंगे अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। अफ्रीका महाद्वीप की जो लोकेशन देखा जाए तो इसके पूर्व में हिंद महासागर है, जबकि पश्चिम में अंध महासागर है, इसे अटलांटिक ओशन कहते हैं। और इसके उत्तर में भूमध्य सागर पड़ता है, और भूमध्य सागर के ऊपर अपने देखा जाए तो यूरोप पड़ता है। इसके बीच में फैला हुआ है अफ्रीका महाद्वीप। ये संसार का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, और इस महाद्वीप का अपने क्षेत्रफल और जनसंख्या के मामले में भी नंबर 2 पर आता है। अफ्रीका महाद्वीप को हम अंध महाद्वीप भी कहते हैं, या भविष्य का महाद्वीप भी कहते हैं। अंध महाद्वीप कहने का कारण यह है कि यहाँ पर एक तो बेरोजगारी ज़्यादा है, अशिक्षा है, और विकसित देशों की बहुत कमी है, यानी विकासशील देश ज़्यादा मिलते हैं। यहाँ पर अशिक्षा, बेरोजगारी और सुविधाओं की बहुत ज़्यादा कमी है। इस कारण से अंध महाद्वीप कहते हैं। भविष्य का महाद्वीप इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर ऐसे मिनरल्स मिले हैं, ऐसे हमारे पास जो खजाने हैं, सोने चांदी के जो भंडार है, वो अफ्रीका महाद्वीप में काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। इस कारण से भविष्य का महाद्वीप भी कहते हैं। अफ्रीका महाद्वीप की बात करें तो यहाँ का एक सबसे बड़ा रेगिस्तान है, वो फेमस है, जिसका नाम है सहारा डेजर्ट। सहारा का मरुस्थल, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है, वो इसी महाद्वीप में पड़ता है, अफ्रीका महाद्वीप के नॉर्थ में, उत्तरी भाग में। अफ्रीका महाद्वीप के बारे में और बात की जाए तो यहाँ एक सबसे बड़ी नदी है, विश्व की सबसे लंबी नदी जो नील रिवर है, वो इसी महाद्वीप में पड़ती है, जो विक्टोरिया झील से निकलकर भूमध्य सागर में गिरती है। यानी ये लगभग 10 देशों से होकर गुजरती है। अब नील नदी जो विक्टोरिया झील से निकलती है, वहाँ पर कई प्रपात भी बने हुए हैं, जैसे विक्टोरिया जलप्रपात। जलप्रपात क्या होता है? एक झरना होता है जो पानी ऊंचाई से जब नीचे गिरता है तो एक वाटर फॉल्स बनता है, वो झरना है।
अफ्रीका महाद्वीप में विकसित देशों की बात करें तो इसमें एक देश है जो काफ़ी विकसित है, उसका नाम है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश है जो उसमें विकसित श्रेणी में आता है और उसकी लोकेशन अफ्रीका महाद्वीप के बिल्कुल साउथ के अंदर पड़ती है, तो वो एक दक्षिण अफ्रीका देश है। वहाँ पर एक शहर है जोहान्सबर्ग, जो सोने की खान के लिए फेमस है, स्वर्ण भंडार वहाँ पाए जाते हैं। ऐसे ही वहाँ पर एक खान है किम्बरले की खान, जो हीरे के लिए फेमस है, हीरा वहाँ बहुतायत से मिलता है। अफ्रीका महाद्वीप में कई जनजातियाँ भी निवास करती हैं, जैसे बुशमैन, पिगमी, ऐसी जनजातियाँ जो आज भी आदिवासी रूप से रहती हैं, जो अपना जीवन यापन आदिवासी तरीके से करती हैं। आप लोगों ने शायद नाम सुने होंगे बुशमैन के, पिगमी के, या कभी टीवी सीरियल या डिस्कवरी वगैरह पर देखा ही होगा। तो अफ्रीका महाद्वीप में बड़ी बड़ी बातें ये है। और अफ्रीका के बाद हम यूरोप की बात करें तो यूरोप की जो लोकेशन है वो कहाँ पड़ती है? अफ्रीका महाद्वीप के जस्ट ऊपर पड़ता है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर के बारे में थोड़ा बता दें। भूमध्य सागर में अपने जो पृथ्वी का जो बीच वाला सेंटर है, जो अर्थ के डिवाइड होती है ग्रीनविच रेखा, वहाँ से होता हुआ और इक्वेटर के थोड़ा ऊपर की ओर पड़ता है। इसमें भूमध्य सागर की ये खास बात है कि अपने यहाँ जो सर्दियों में बरसात होती है वो भूमध्य सागर के द्वारा जो पानी वहाँ से आता है। अभी आपने देखा 1-2 दिन में मौसम चेंज हो रहा है। अभी इसका जो कारण है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, यानी पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ से जो यहाँ बरसात होगी वो भूमध्य सागर से पानी यहाँ आएगा। जैसे मानसून की जो बरसात होती है वो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से पानी आता है, जबकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में ये पानी भूमध्य सागर से आता है। यूरोप महाद्वीप की बात करें तो यूरोप महाद्वीप को विकसित महाद्वीप कहते हैं, सबसे विकसित महाद्वीप है। इसे प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी कहते हैं। प्रायद्वीप क्या होता है? प्रायद्वीप ये होता है जब कोई भी ऐसा विशाल भूखंड जो 3 ओर से जल से घिरा हो, उसे प्रायद्वीप कहते हैं। तो यूरोप के अंदर ऐसे बहुत सारे देश हैं जो 3 ओर जल से घिरे हुए। यूरोप के अंदर अपने बात करें तो विकसित देश की संख्या बहुत ज़्यादा है, जैसे इंग्लैंड है, फ्रांस है या स्कॉटलैंड है, ऐसे बहुत से इसमें देश आते हैं। इसमें फ्रांस जो ऐसा देश है उसे सुरा और सुंदरियों का देश कहते हैं। सुरा यानी शराब, आपने शैंपेन का नाम सुना होगा, शैंपेन फ्रांस की फेमस है। और सुंदरी यानी कि फ्रांस की जो कैपिटल सिटी है पेरिस, वहाँ फैशन वॉक वगैरह होते रहते हैं, इसलिए फ्रांस को सुंदरियों और सुरों का देश भी कहते हैं। इसके अलावा इनमें एक देश पड़ता है डेनमार्क, जो डेयरी उद्योग के लिए फेमस है। यहाँ पर दूध उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। यूरोप में अपने और भी देखा जाए तो यहाँ कई पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, कई नदियाँ हैं, जैसे वोल्गा रिवर है, आल्प्स पर्वत है, ऐसे कई पर्वत हमें यूरोप महाद्वीप में देखने को मिलते हैं। सबसे विकसित महाद्वीप है, हालांकि ये क्षेत्रफल के मामले में दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप है, यानी सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है, उसके बाद सबसे छोटा महाद्वीप यूरोप आता है। जनसंख्या के मामले नंबर 3 पर आता है, लगभग 73 करोड़ के आसपास यहाँ जनसंख्या निवास करती है। और मेरे हिसाब से आपको काफ़ी जानकारी मिल चुकी है। अपने यदि पूछा जाए तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। और अफ्रीका महाद्वीप जो नील नदी है वो कहाँ से निकलती है? विक्टोरिया झील से। क्योंकि आपको ये चीज़ें याद रहनी चाहिए, क्योंकि कंपटीशन लिहाज से, प्रतियोगिता परीक्षा के लिहाज से ये काफ़ी पूछी जाती है। सबसे बड़ा जो मरुस्थल है वो कौन सा है? जैसे अपने भारत में भी एक मरुस्थल पड़ता है जिसका क्या नाम है? थार का मरुस्थल। अपने हर एक महाद्वीप में, लगभग यूरोप महाद्वीप को छोड़कर हर एक महाद्वीप में रेगिस्तान देखने को मिलता है। अफ्रीका महाद्वीप में जो रेगिस्तान है, इसके होने का एक कारण ये है कि अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम से एक ठंडी जलधारा गुजरती है जिसका नाम है कन्नारी जलधारा। इस वजह से वहाँ रेगिस्तान पाया जाता है। अब मैं जाते जाते अपनी बातों को इसमें विराम दूंगा।